आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री 12 के ग्रुप 15 एलिमेंट्स का अमोनिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें एक है अमोनिया का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करता है? इसलिए कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक स्पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है वैसे एटम्स को जो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑब्वियसली इस तरह के एटम डी ब्लॉक की ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो आइए इसी तरह के कंपाउंड का कुछ फॉर्मेशन हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड रिएक्शंस विथ हैलोजन्स। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सबसे पहला देखें, अगर अमोनिया को हम सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं, सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं AgNH3 plus aqueous ion. That means diimine silver 1 ion. Diimine silver 1 ion. ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उसी तरह अगर कॉपर से रिएक्ट करता है, कॉपर आयन से रिएक्ट करता है Cu2 प्लस इन इक्वस स्टेट विथ 4NH3 बैलेंस करने के लिए इसको दिया जा रहा है। तो यहां भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। बड़ी जाना पहचाना कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 4 2 माइनस, ये एक्वस स्टेट में इसको बोलते हैं टेट्राएमीन। टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। थर्ड देखें, अगर कॉपर की जगह कैडमियम को लिया जाए 4NH3 एक्वस स्टेट में, तो इसी तरह के मिलता जुलता कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा CdNH3 होल 4 एक्वस। इसके जैसा ये भी हो जाएगा। एमीन ग्रुप 4 है तो टेट्रा एमीन कैडमियम, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको यहां हम लिखते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन तो पढ़ा नहीं होगा, तो इसमें इसका नेमिंग कैसे करते हैं। यहां 2 एमीन है इसलिए डाई एमीन। एमीन ग्रुप 2 ठो है, NH3 को एमीन ग्रुप कहते हैं, तो डाई एमीन हुआ। सिल्वर यहां पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है इसलिए सिल्वर क्यों कहते हो, और यहां पर सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसलिए इसको यहां 1 दिया गया है इन रोमन लेटर। ठीक है, आयन ये कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक उसी तरह से यहां 4 अमोनिया है, एमीन है, तो टेट्राएमीन कॉपर और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसलिए कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 होता है। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसलिए यहां 2 लिखते हैं। एंड हियर वी हैव सेम थिंग, कैडमियम +2, यहां ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये देते हैं इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को देते हैं। दैट मीन्स यहां अमोनिया एक लिगैंड्स की तरह काम करता है और
कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये लिख लो आप। तब हम आते हैं हेलोजन के साथ रिएक्शंस पर। आप देखें reactions of ammonia with हेलोजन। ठीक है, हेलोजन के साथ अमोनिया का रिएक्शन, तो इसमें नंबर 1 देते हैं विथ Cl2, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ अमोनिया का रिएक्शंस 2 स्टेज में होता है। विथ क्लोरीन रिएक्शन ऑफ अमोनिया, ये 2 स्टेट में होता है। नंबर 1, इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, यहां पर NH3 एक्सेस में होता है। तो जब एक्सेस में होता है तब NH4Cl का फॉर्मेशन होता है। यहां देखिए 8NH3 प्लस यहां 3Cl2, जब कंबाइन करेगा तो बनाता है NH4Cl, 6NH4Cl प्लस Cl2। ठीक है, Cl2 यहां N2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहां पर ये A हुआ और B स्टेट में इन एक्सेस ऑफ Cl2, Cl2 के एक्सेस में एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखिए NH3 प्लस 3Cl2 NCl3 प्लस 3HCl, ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। ये येलो कलर का कंपाउंड है, येलो कलर कंपाउंड हाईली एक्सप्लोसिव। हाईली एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल ध्यान देंगे कि डिफरेंट स्टेट्स में जब अमोनिया एक्सेस में हो और यहां पर जब Cl2 एक्सेस में हो, देखिए यहां इसके कंपैरिजन में ये एक्सेस है। एक्चुअली दोनों केस में हम क्लोरीन का सेम अमाउंट ले रहे हैं, लेकिन इस केस में अमोनिया के अमाउंट को हम डिक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये एक्सेस में हो जा रहा है। यहां पर Cl2 एक्सेस में हो जा रहा है और एक्सेस होने की स्थिति में ये एक एक्सप्लोसिव, हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड का फॉर्मेशन करता है। हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद Cl2 occurs in 2 different state when ammonia is in excess। यहां देखिए अमोनिया एक्सेस में है एज कंपेयर टू Cl2, और यहां Cl2 एक्सेस में है एज कंपेयर टू अमोनिया। दोनों रिएक्शंस में काफी डिफरेंस है। यहां सिंपल N2 गैस का फॉर्मेशन होता है और NH4Cl बनता है, जबकि यहां वेरी एक्सप्लोसिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, समझ रहे हैं?
एमसीक्यूज के लिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके क्लोरीन के बाद ब्रोमीन का रिएक्शन देखें। ब्रोमीन का रिएक्शन बी में रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ Br2। सिंपली एकदम क्लोरीन के जैसा ब्रोमीन का भी रिएक्शन होता है, इसीलिए हम इसको इसके नीचे लिख दे रहे हैं। देखिए 8NH3 प्लस 3Cl2 रिएक्ट करके 3Cl2 नहीं यार, अरे थी ब्रोमीन के साथ 3Br2, तो क्या होगा आपका 6NH4Br प्लस N2 गैस यहां भी निकलेगी। ठीक है, एकदम इसी के जैसा क्लोरीन का रिएक्शन विथ NH3, रिएक्शन ऑफ NH3 विथ Br2, ठीक क्लोरीन के जैसा। ये भी यहां एक्सेस में है, एक्सेस में अमोनियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है विथ इवोल्यूशन ऑफ N2। ठीक है, इसको लिख ले, तब आयोडीन के साथ रिएक्शन हम लोग देखते हैं। आयोडीन का अमोनिया के साथ रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको सेपरेट वे में दिखाया है। यहां देखिए, जब आयोडीन को when iodine is reacted with ammonia, it forms triiodide ammoniate। triiodide ammoniate of formula NH3NI3। ठीक है, with brown precipitate, with brown precipitate, it is shock sensitive and harmless explosive कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बनता है, नाइट्रोजन फॉर्म्स नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड। नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड अमोनिएट, इसका ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट और ये जो कंपाउंड होता है वो शॉक सेंसिटिव होता है। अगर इस कंपाउंड को हम स्ट्राइक करें, किसी सरफेस के अगेंस्ट में स्ट्राइक करें, तो ये एक्सप्लोड करता है विथ लिबरेशन ऑफ सम गैसेस लाइक आयोडीन। ठीक है, तो इसको देखें, 2NH3 प्लस 3I2, ये बनाता है NH3NI3 प्लस 3HI। इसी का ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसको क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड
ammoniate, and this compound is shock sensitive. शॉक सेंसिटिव होता है। इसको when strike against a surface, जब इस कंपाउंड को किसी सरफेस के अगेंस्ट में हम स्ट्राइक करते हैं और रगड़ते हैं तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, ये विस्फोट कर जाता है। एक्सप्लोड विथ लिबरेशन ऑफ वेपर्स ऑफ आयोडीन। एक्सप्लोड कर जाता है और इस प्रोसेस में आयोडीन का वेपर लिबरेट करता है। इसको देखें, 8NH3 इंटू Ni3, इसको हम स्ट्राइक कराए तो हमें मिला 5N2 प्लस 9I2 प्लस 6NH4I। ठीक है, it is liberated in the form of vapor of iodine, vapors of iodine। अच्छी बात यह है कि इट इज हार्मलेस। ये हमारा जो प्रेसिपिटेट बनता है, ये कंपाउंड नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट, ये कंपाउंड हार्मलेस होता है, शॉक सेंसिटिव जरूर है। इसको जब हम स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे किसी सरफेस के अगेंस्ट में, तो ये डेफिनेटली एक्सप्लोड करेगा, विस्फोट करेगा, लेकिन उसमें जो निकलेगा वो वेपर्स ऑफ आयोडीन होगा, जो कोई हार्मलेस होता है। ये हार्मलेस होता है क्योंकि इससे कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो हार्मलेस एक्सप्लोसिव नेचर का कंपाउंड होता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है ये और फर्स्ट वाले दो हेलोजन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है कि जब अमोनिया को आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, या कि कौन सा प्रेसिपिटेट, किस तरह के कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शंस ऑफ हेलोजन में इतना रहने दिया जाए, और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को आप इस नए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, उन अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है, और आप भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम भी अधिक एनर्जेटिक वे में आपको अधिक से अधिक मटेरियल दे सकें। विथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट। क्या बोला?